बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज मैं आपके लिए 10 मिनट में बनने वाली लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चटपटी सी फ्रूट चाट बिना किसी क्रीम के और बहुत ही लाजवाब डिलीशियस हल्की फुल्की सी, जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोगों को फ्रूट्स चाहिए होंगे। फ्रूट्स आप जो अवेलेबल हैं, जिन चीज़ों का सीज़न चल रहा है, ख़ास तौर पे जो सस्ते वाले हैं वो सारे ले लें और उनको खूबसूरत सी शेप में छोटा छोटा सा काट लें। चलिए जी मिक्सिंग की बारी है। तो सबसे पहले जो मैंने एप्पल है ना वो दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले में दुगने लिए हैं, यानी कि अगर मैंने दूसरे फ्रूट से एक एक प्याली ली है तो मैंने ये 2 प्यालियाँ ली हैं, क्योंकि ये बेस होता है। यहाँ पे एक ही कप मैंने डाल दिया है ग्रेप्स का, और साथ उतने ही मैंने बनानास डाल दिए हैं, और एक कप मैंने डाला है अनार का, और आधा कप जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई खजूर का। इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल के छोटे छोटे पीसेज में इसको मैंने काट लिया है। बहुत सारी रेसिपीज़ में है। अभी जिस तरह से यहाँ पे मैंने बड़े बड़े ग्रेप्स डाले हैं तो इनको भी काट कर डाला जाता है। इट्स टोटली अप टू यू, आप इनको क्या शेप देते हैं और किस तरह से काटते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैं चीनी का डालूंगी, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है ना मैं काले नमक का डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चाट मसाले का। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टेल यू कि जो फ्रूट्स की क्वांटिटी है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो आपको पसंद है वो ज़्यादा डालें, जो नहीं पसंद वो नहीं डालें। तो फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी में डालें, मिक्स करें, और जो है ये मसाले वगैरह ऐड करें। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंग्रेडिएंट है वो है इमली का पल्प। तो मैं यहाँ पर इसके 4 से 5 चम्मच इमली के पल्प के ऐड करूँगी। इसके लिए मैंने इमली को जो है वो भिगो के रखा था थोड़ी देर पानी में, और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से मसल के उसकी गुठलियाँ सारी निकाल ली, और इमली का पल्प यहाँ पर अब मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, ये बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी और सारे फ्रूट के फ्लेवर से मिलकर ये इतनी फ्लेवरफुल हो जाती है ना, बिलीव मी। और हल्की फुल्की आप जितनी मर्ज़ी खाएं, कोई इशू नहीं होता। जैसे क्रीम वाली चाट जो है वो खाने के बाद थोड़ा सा भारीपन सा महसूस होता है, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास हाफ़ ऑरेंज था, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे स्क्वीज़ कर रही हूँ। आपके पास ऑरेंज अगर ना हो तो आप यहाँ पर लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है इससे। तो जी चटपटी चाट जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ हम लेकर आपके लिए आते रहें। अच्छा जी, कोई भी फ्रूट चाट अगर आप बनाते हैं, स्पेशली जो क्रीम के बगैर होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक आप जो है वो ना रखा करें, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो ब्लैक होने लग जाते हैं। और अगर आपने ज़्यादा देर के लिए रखनी है तो लेमन का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि लेमन्स जो है ना वो फ्रूट को काला होने से बचाते हैं, ख़ास तौर पे एप्पल और बनानास वगैरह को। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।